नेताओं को रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश में अलग प्लान है। 75 पार उम्र के नेताओं से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूपी में 75 पार उम्र के नेता चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ से जो बड़े चेहरे हैं, जिनका अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है, उनको इस बार लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। यूपी के कई मौजूदा सांसद हैं जिन्हें दोबारा से मौका देने की तैयारी है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, अमूमन बीजेपी में तो ये एक तरह से रूल है कि 75 प्लस होने पर आपको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 प्लस नेताओं को चुनाव लड़ाने के पीछे क्या कुछ मंशा और क्या कुछ रणनीति इस बार बीजेपी की? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सत्ता में आई, तब बीजेपी ने एक सैद्धांतिक नियम बनाया कि 75 साल के ऊपर के जो नेता हैं वो मंत्री नहीं बन सकेंगे और जो चुनाव है वो नहीं लड़ेंगे। और बीजेपी इस नियम को अब तक फॉलो भी कर रही थी। लेकिन अगर हम हालिया हो रहे विधानसभा चुनाव की बात करें, तो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो 75 साल के पार हैं। हालांकि वो चेहरे बड़े चेहरे हैं और अपने क्षेत्र में दबदबा रखते हैं, तो एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन चेहरों को एक बार दोबारा मौका दिया गया। वैसे में इस बात की अब संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे हैं, उनको भी बीजेपी एक बार फिर से मौका दे सकती है। हालांकि इससे पहले ये माना जा रहा था कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी उम्र 75 साल के पार हो चुकी है या अगले चुनाव तक हो जाएगी, तो वैसे में उनका टिकट कटना लगभग तय है। जिसमें अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का नाम सामने आ रहा था, प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी उस लिस्ट में शामिल थी। इसके अलावा बरेली के सांसद की बात करें, संतोष गंगवार हो गए, सत्यदेव पचौरी जो कि कानपुर के सांसद हैं। इसके अलावा फिरोजाबाद के सांसद की बात करें तो ये तमाम वो चेहरे थे जिनके नामों को लेकर ये चर्चा थी कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी इनको टिकट ना दे। लेकिन अगर हम भाजपा की इस रणनीति को देखें, जो रणनीति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिल रही है, तो उस रणनीति को देखते हुए ये माना जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी उन बड़े चेहरों को मौका दे सकती है जो जिनकी उम्र 75 साल के पार हो चुकी है। हालांकि बीजेपी उन्हीं चेहरों पर दांव खेलेगी जिनका जीतना लगभग तय होगा और जो एक अपनी छवि रखते हैं, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, लोकसभा सीटों पर उनका एक अलग सा दबदबा दिखता है। तो माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी इस रणनीति में बदलाव कर सकती है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी अगर ऐसा करती है तो उन नेताओं को एक बार फिर से जीवन दान मिलेगा जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा था। वाकई अविनाश, देखिए, चुनाव को लेकर ये प्लान पूरा तैयार है यूपी बीजेपी का, और अब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो कई ऐसे सांसद हैं जिनमें उम्मीद जगी है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी अगर यूपी की बात करें तो मिशन 80 पर काम कर रही है और बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चाहे बीजेपी की प्लानिंग हो, जमीनी स्तर पर किस तरीके से जो बीजेपी की रणनीति है उसको लागू करना हो या फिर प्रत्याशियों का चयन हो। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया था 2014 में, जिसका पालन पिछले विधानसभा चुनाव तक में देखने को मिला। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें मुकुट बिहारी वर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, चूंकि उनकी उम्र 75 साल के पार हो गई थी तो उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा 1-2 और ऐसे चेहरे थे जो काफी प्रभावी नेता माने जाते थे अपने क्षेत्रों के, उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि मुकुट बिहारी वर्मा की जगह उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया था। तो माना जा रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 75 पार के नेताओं को मौका नहीं देने वाली है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए 3 राज्यों में, उसको देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है और उन चेहरों पर दांव खेल सकती है जो चेहरे मजबूत माने जाते हैं, जो चेहरे जीता। यानी कि अविनाश, इस बार मजबूत चेहरों को फिर से एक बार मौका दिया जाएगा। उनके सहारे इस बार यूपी में 75 प्लस सीटों को जीतने का जो टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है उसको